हाँ, अब अपनी 14 पद पढ़ रहे हैं कि हरि गोकुल की प्रीति चलाए। यानी कि जो उद्धव जी थे वो योग साधना की बातें कर रहे थे, यानी कि वो उनकी प्रीति यानी कि जो गोकुल की जो बातें थी, प्रेम भरी जो बातें थी, उन पर कोई ध्यान नहीं दे। लेकिन उसके बावजूद भी जो हरि हरि किसके लिए आया, यहाँ पर हरि गोकुल की प्रीति चलाए। हरि का मतलब यहाँ पर आया है कृष्ण के लिए, कि कृष्ण ने गोकुल की प्रीति यानी कि प्रेम कथा शुरू की। सुनो उपंग सुत मोहि न बिसरत, यानी कि वो उपंग सुत किसके लिए आया, यहाँ पर उद्धव जी के लिए। हरि यानी कि कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं कि हे उद्धव सुनो, मुझसे ब्रज नहीं बिसरत, यानी कि मुझसे वो ब्रज का जो सुख है, जो आनंद है, वो मुझसे बिसरा नहीं जाता, यानी कि मैं उसे भुला नहीं पाता हूँ। सुनो उपंग सुत मोहि न बिसरत ब्रजवासी दुखदाई, कि मुझे जो ब्रज में निवास करने वाले हैं, वो वहाँ की जो स्मृतियां हैं, जो सुख देने वाली स्मृतियां हैं, उन्हें मैं भूल नहीं पाता, उन्हें मैं भुला नहीं पा रहा हूँ। यह चित होत जाऊं मैं अबही, यहाँ नहीं मन लागत। यह चित हो, चित का मतलब क्या होगा, मन। चित यानी क्या होगा आपने, चित का मतलब होगा मन। कि यह चित होत जाऊं मैं अभी, कि मेरा मन ऐसे करता है कि मैं अभी यहाँ से चला जाऊं और यहाँ मन नहीं लागत, यहाँ पर मेरा मन नहीं लगता, इसलिए मेरा मन होता है कि मैं अभी यहाँ से ब्रज चला जाऊं। गोप सुग्वाल गाय बन चारत, अति दुख पाए त्यागत, कि मैं वहां के गोपों को यानी कि ग्वालों को, गाय यानी कि गायों को, वन चारत यानी कि वन में चराने जाता था, इन सबको त्याग कर अति दुख पायो, यानी कि इनको त्याग कर मैं बहुत ज्यादा दुख पा रहा हूँ, यानी कि बहुत ज्यादा दुखी हो रहा हूँ। वहां पर बहुत आनंद रहता था, यानी कि वहां पर गाय चराना, ग्वालों के साथ खेलना, माता यशोदा के हाथ से खाना खाना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मैं यहाँ मथुरा में आकर बहुत उन सब चीजों को त्यागने के कारण बहुत ज्यादा दुखी हो रहा हूँ। कहा माखन चोरी, कहा जसमती पूत ज्यों करी प्रेम, कि कहा वो माखन चोरी, वहां में ब्रज में तो क्या करता, मक्खन चोरी करके भी खाया करता था। कहा जसमती पूत ज्यों, और कहा वो जसमती का वो प्रेम यहाँ पर कहाँ है, जो माता जसोदा मुझसे कहा करती कि पूत ज्यों यानी कि बेटा ये खा ले, यानी कि मुझे प्रेम से अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी। ये सब चीजें मुझे यहाँ मथुरा में दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है। सूर श्याम के वचन सहित सुनी, व्यापत आपन नेम। सूर श्याम के वचन सहित सुनी, यानी कि सूरदास जी कह रहे हैं कि श्याम के वचन सुने, कि उद्धव जी ने श्याम के सब वचन सुने, व्यापत आपन नेम, लेकिन उनके वचन सुनने के बावजूद भी उद्धव जी तो अपने मन में योग मार्ग की ही बातें सोच रहे थे, उनके बातों पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सुनो उपंग सुत मोहि न ब्रज बिसरत सुखदाई, मुझे ब्रज वासी जो सुख देने वाले वो मुझसे भूले नहीं जाते हैं। यह चित होत जाओ मैं अभी, कि मेरा मन होता है कि अभी भी यहाँ से चला जाऊं, क्योंकि मेरा मन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगता है। गोप सुग्वाल गाय बन चारत, यानी कि गाय बाल ग्वाल बाल सब मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे, उनको त्यागने के कारण यहाँ आने, उनको त्याग कर यहाँ मथुरा आने के कारण मुझे बहुत दुख होता है। कहा माखन चोरी, और वहां पर मैं मक्खन चोरी करके खाया करता था। और कहा जसमती पूत जय, और कहा वो प्रेम से जब माता जसोदा मुझे खाना खिलाया करती थी। पूत जय यानी कि बेटा खा ले, ऐसे कहा करती थी। सूर श्याम के बचन, ये सब श्याम के बचन हैं, लेकिन इनको सुनकर अनसुना सा कर रहे हैं उद्धव जी। वो इनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे, तो अपने योग मार्ग के विधि विधानों में ही डूबे रहते हैं, इनको तो योग की बातों में ही डूबे रहते हैं। एक शब्द ध्यान रखना आप, पूत ज्यों, कौन सा शब्द आया यहाँ पर, पूत ज्यों। पूत ज्यों मतलब बेटा खा ले, इसका अर्थ होता है। अब अगला पद लेंगे पर नंबर 5, पांचवा पद अपने जदुपति लख्यो, यहां से शुरू होगा जदुपति लख्यो, और यहां से ये पद चलेगा अपने लास्ट राधिका की प्रीति। राधिका की प्रीति, यहां देखिए अब इसमें क्या करते हैं आगे, जदुपति लख्यो ते ही मुस्कान, यानी कि जदुपति यहाँ किसके लिए आया है, श्री कृष्ण के लिए। जदुपति किसके लिए आया है, कृष्ण के लिए। कि जदुपति लख्यो ते ही मुस्कान, कि जैसे श्री कृष्ण अपने दुख की बातें सब उद्धव जी को कह रहे थे, लेकिन उद्धव जी की तरफ जैसे श्री कृष्ण ने देखा तो उन्होंने क्या देखा कि उद्धव जी तो मुस्कुरा रहे हैं, यानी कि तो मुस्कुरा रहे हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इन बातों का। कब हम मन रही जोई, यानी कि कब से हम जो पहले मन में सोचा करते थे ना, सोई भाई ये बात वो बात सच्ची निकली कि उद्धव जी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो योग साधना के ऊपर ही निर्भर रहते, योग साधना के मार्ग पर ही चलते रहते हैं।
वचन प्रकट करन लागे प्रेम कथा चलाए। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण वचन प्रकट करने लगे, नहीं अपने मुंह से बोलने लगे, वचन बोलने लगे, प्रेम कथा चलाए और ब्रज की प्रेम कथा चलाने लगते हैं। और आगे क्या करते हैं कि सुनो उद्धव मोहि ब्रज की सुधि नहीं बिसराए, कि हे उद्धव सुनो, हे उद्धव जी सुनिए, मुझसे जो ब्रज की जो सुधि है यानी कि ब्रज की जो याद है वो मुझसे बिसराई नहीं जाती, यानी कि मैं उसे भुला नहीं पाता हूँ। रेनी सोवत चलत जागत लगत नहीं मन आन, कि रेनी रेनी यानी कि रात, सो की रात में सोते समय, चलत चलते समय, जागत लगत जागते समय, लगत नहीं मन आन यानी कि सोते समय, जागते समय, चलते समय मेरा कहीं पर भी मन नहीं लगता है। नंद जसोमती नारी नर ब्रज जहां मेरो प्राण, कि जहां पर नंद बाबा रहते हैं, माता जसोदा रहती हैं, ब्रज के नारी और नर रहते हैं, वहीं पर मेरा प्राण रहता है, यानी कि मेरे प्राण तो ब्रज में ही बसे हुए हैं। कहत हरि सुनि उपंग सुत, इस प्रकार हरि कहते हैं कि सुनि उपंग सुत, की है उपंग सुत है उद्धव जी सुनिए, यह कहत हो रस रीति, मैं आपसे यह रस रीति यानी कि प्रेम की बात कहता हूँ। सुर चित्त ते टरती नाही राधिका की प्रीति, और मेरे हृदय से जो राधिका की जो प्रीति है यानी कि जो प्रेम है वो मेरे हृदय से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होता है। अगला पद देखिए आप नंबर 6, ये शुरू होगा अपने सखा सुनो से, सखा सुनो, यहां से ये पद चलेगा अपने सोनाथ, सोनाथ यहाँ तक, ठीक है। छठा पद है, देखिए इसमें क्या है कि सखा सुनो मेरी एक बात, फिर आगे श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि हे सखा मेरी एक बात सुनिए, कि सखा मेरी एक बात सुनिए, वह लतागन संग गोपिन सुधि करत पचिता, कि वह वहां पर जो मैं ब्रज में लताओं के घने वन में संग गोपियों यानी लताओं के साथ में गोपियों के संग में, लता जहाँ पर लताएं बहुत सारी और उनके बीच में जो गोपियां मिलती थी यानी कि वहां पर गोपियों के संग में सुधि करत, जो मैं रास लीलाएं किया करता था उनको सुधि करत यानी कि उनको याद करके मैं बहुत पछताता हूँ। कहा वह वर्ष भानु कन्या परम सुंदर गात, और वो परम सुंदर गात, गात का मतलब होता है शरीर, कि बहुत ही ज्यादा सुंदर शरीर वाली वह वर्ष भानु कन्या के वर्ष भानु की पुत्री राधा यहाँ पर कहाँ है, वो भी मुझे बहुत याद आती है। सुरति आय रास रस की अधिक थी अकुलात, और सुरति आई रास रस की, और रास रस की मैंने जो वहां रास लीलाएं की उनकी मुझे सुरति आई यानी कि याद आते ही अधिक जी अकुलात है, यानी कि मेरा जी यानी कि मेरा हृदय और ज्यादा व्याकुल होने लगता है। अकुलात का मतलब होता है व्याकुल होना, कि वो सारी रास रस यानी कि रास लीलाएं मुझे याद आते ही मेरा हृदय और ज्यादा व्याकुल होने लग जाता है। सदा हित यह रहत नाही सकल मिथ्या जात, सूर प्रभु यह सुनो मोसो एक ही सो रात। अभी यहाँ पर ध्यान रखा, ये पंक्तियां उद्धव जी कह रहे हैं कि सदा हित यह रहत नाही सकल मिथ्या जात, कि हे कृष्ण, उद्धव जी कृष्ण से कह रहे हैं कि हे कृष्ण सदा हित यह रहत नाही, कि सदा हित यानी कि प्रेम, कि प्रेम सदा ही एक जगह स्थिर नहीं रहता है, यह सकल मिथ्या जात, ये बात बिल्कुल सभी जानते, संसार लोगों की बात बिल्कुल मिथ्या है, झूठ है, भ्रम है कि प्रेम एक जगह स्थिर नहीं रहता है। सूर्य प्रभु यह सुनो मोसो एक ही नाथ, फिर आगे वो कह रहे हैं कि हे प्रभु कृष्ण सुनो, मेरे हिसाब से तो केवल एक ही नाथ है, और वो कौन है, एक ही चीज से मुक्ति हो सकती है, और किसे है कि ब्रह्मा से संबंध रखने से, ब्रह्मा का की योग साधना करने से व्यक्ति संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, इसके अलावा और इस संसार में कोई भी चीज कोई भी वस्तु सत्य नहीं है। आगे देखिए सातवां पद देखिए, यह हुआ अपने शुरू उद्धव से, आज शुरू होगा उद्धव यह मन निश्चय जानों से लेकर यह है नहीं आ सकती, यहां तक चलेगा, यह मन निश्चय जानों से लेकर यह शुरू होता है यह नहीं आ सकती तक। उद्धव, फिर आगे श्री कृष्ण वापस उद्धव जी से कह रहे हैं कि उद्धव यह मन निश्चय जानो, आगे एक मिनट, हाँ, तो सातवें पद में श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं कि उद्धव यह मन निश्चय जानो, कि यह बात तुम निश्चय मान लो, ये मेरे मन की जो बात है वो बिल्कुल मैं निश्चय होकर कह रहा हूँ। मन कर्म वच में तुम्हें पठावत, कि मैं मन से कर्म से और वचन से तुम्हें पठावत यानी कि तुम्हें भेज रहा हूँ, ब्रज को तुरंत पलानो, कि तुम
तुम्हें मैं ब्रज भेज रहा हूँ, ब्रज, और तुम ब्रज जाकर तुरंत पलायन, यानी कि ब्रज के लिए तुम तुरंत पलायन करो, यानी कि तुम ब्रज के लिए जल्दी से रवाना हो जाओ। ये बात मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे मन की बात है, निश्चय मानो, निश्चित मानकर कह रहा हूँ कि तुम्हें मैं मन से, कर्म से, वचन से भेज रहा हूँ। इसमें कोई दोहराई नहीं कि मैं तुम्हें ऊपर ऐसे अच्छे मन से नहीं भेज रहा हूँ, मैं पूरे मन के साथ तुम्हें वहां पर भेज रहा हूँ, और तुम वहां पर जाकर योग गोपियों को योग साधना का उपदेश देकर उनके दुख को दूर करो। पूर्ण ब्रह्मा सकल अविनाशी, ताकि तुम हो ज्ञाता कि हे उद्धव जी, आपके जो ब्रह्मा है वो पूर्ण ब्रह्मा है, सकल अविनाशी, वो सभी जगह निवास करने वाले हैं, अविनाशी यानी वो समाप्त नहीं वाले होने वाले हैं, नष्ट नहीं होते हैं, ताकि तुम हो ज्ञाता, और उनके तुम क्या हो, ज्ञाता हो, बहुत बड़े विद्वान हो। रेख न रूप, और उनकी न तो कोई रेखा है, न उनका कोई रूप है, जाति कुल नाही, और उनकी न कोई जाति है, न कोई कुल है, जागे नहीं पिता माता, और जिनके न तो कोई माता है और न ही पिता है। यह मत दे गोपिन कहा आबऊ, बिरा नदी में बासते, और यह जो आपका जो मत है कि उनके रूप रेखा जाति कुल नहीं है, वो अविनाशी है, वो ब्रह्मा है, पूर्ण ब्रह्मा है, यह मत तुम वहां पर ब्रज में जाकर गोपिन कहा, गोपियों को कहकर, गोपियों को देकर आप वापस आइए कि वीरा नदी में बासती, आप वहां पर जाइए और गोपियों को यह योग साधना का उपदेश दीजिए, क्योंकि वो तो वीरा नदी में डूबती रहती हैं, वीरा रूपी नदी में भासती, भासती का मतलब डूबना, वो वीरा रूपी नदी में डूबती जा रही, इसलिए आप है उद्धव जी तुरंत यहाँ से ब्रज के लिए प्लान कीजिए, और वहां पर जाकर गोपियों के दुख को, उनकी वीरा व्यथा को कम कीजिए, दूर कीजिए। सूर तुरंत यह जाय कहो, तुम ब्रह्मा बिना नहीं आ सकती। फिर आगे सूरदास जी करें कि श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि तुरंत यह जाए कहो, कि तुरंत तुरंत तुम यहाँ से जाकर गोपी से यह कहो कि तुम ब्रह्मा बिना नहीं आ सकते, कि तुम्हारी मुक्ति ब्रह्मा के बिना नहीं हो सकती। आ सकती यानी आप मुक्ति ले सकते हो, कि तुम्हारी मुक्ति ब्रह्मा के बिना नहीं हो सकती, यानी कि योग साधना के बिना तुम्हारी मुक्ति भी नहीं हो सकती। ये बात तुम यहाँ से फटाफट जाओ और ब्रज में जाकर गोपियों से कह दीजिए, ताकि उनके विरह वेदना कम हो जाए, क्योंकि वो विरह रूपी नदी में डूबती जा रही है। अगला पद है अपने 8 नंबर, देखिए इसको, ये शुरू होगा अपने उद्धव बेगी ही जाओ, यहाँ से शुरू होगा उद्धव बेगी ही जाओ, यहाँ से शुरू होकर ये है लास्ट जल बिनु मीन, जल बिनु मीन तक है। इसका अर्थ देखिए आप, उद्धव बेगी ही ब्रज जाओ, सूरत संदेश सुनाए मेटो, बल्लभिन को दाओ, काम पावक तूल मय तन, विरह श्वास समीर, बसम नाहिन होन पावत लोचनन के नीर। अजो लो यह भांति है, हे कछुक सजग शरीर, हृदय पर बिनु समाधाने, क्यों धरे दिए धीर। कहो कहाँ बनाए तुम सो सका, साधु प्रवीण, सूर सुमति विचार ये, क्यों जिए जल बिनु मीन। इसका अर्थ देखिए आप इसमें कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण किससे करें, उद्धव से की है उद्धव बेगी ही ब्रज जाओ, कि तुम शीघ्र ही ब्रज की ओर प्रस्थान करो। हे उद्धव तुम शीघ्र ही ब्रज की ओर उत्थान करो, और सुरति संदेश सुनाए मेटो बल्लभिन को दाऊ, और वहां जाकर हमारी प्रेसी गोपियों को हमारा प्रेम रूपी संदेश शीघ्र सुनाकर उनकी विरह रूपी आग को तुम शांत कर दो। काम पावक तूलमय तन, विरह श्वास समीर, और उनका जो शरीर है वो रुई के समान है, और उसमें काम रूपी आग लगी हुई है, और विरह श्वास समीर, विरह की जो श्वास है, जो हवा है, उसके कारण वो और ज्यादा जलती ही जा रही है, इस कारण वो बिल्कुल ही कमजोर होती जा रही है। बसम नाइन होत पावत लोचनन के नीर, और वो अपने लोचनों के, अपने आंखों के जल के कारण, यानी कि आंसू के कारण वो बसम भी नहीं हो पाती है, क्योंकि वो जैसे वो विरह में दुखी है, और उसके कारण उसके आंखों से जैसे आंसू निकलते रहते हैं, और इस कारण वो बसम भी नहीं हो पा रही। तो उसका यहाँ पर आया कि काम पावक, यानी कि उसका जो, उसके शरीर में काम रूपी आग लगी हुई है, तूलमय तन, और उसका शरीर किसके समान हो रहा है, रुई के समान, और विरह श्वास शरीर, और जो सांसें लेते हैं ना विरह में जोर जोर से, वो श्वासों के कारण उसको आग और ज्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन वो विरह के कारण उसकी आंखों से जो लोचन से, यानी कि आंखों से जो अश्रु बह रहे हैं, उसके कारण वो भस्म भी नहीं हो पा रहे हैं, पूरी तरह नष्ट भी नहीं हो पा रही है। अचलो यह भांति है कचुक सजग शरीर, लेकिन इसी भांति यानी कि इसी के कारण उसका जो कुछ शरीर बचा हुआ है शेष, वो इसी के कारण बचा हुआ है कि उसके आंखों से जो आंसू आ रहे हैं, उसी के कारण उसका शरीर थोड़ा बचा हुआ है, वरना अब तक वो जलकर खाक हो जाती।
इतने पर बिनु समाधान क्यों धरे दिए धीर। इतने पर भी बिना समाधान यानी कि इतने पर भी बिना समझाए क्यों धरे दिए धीर। वो नारी क्यों धैर्य धारण करे, क्यों धैर्य धारण करेगी। कहो कहाँ बनाए तुमसो सका साधु ब्रह्मण। हे सका, सका किसके लिए आया यहाँ पर, उद्धव जी के लिए आया कि हे सका तुम तो साधु हो, साधु मतलब चतुर हो, प्रवीण यानी कि समझदार हो, कि तुम तो समझदार चतुर हो, तुमसे मैं और क्या कहूँ। मेरे मन की जो सारी पीड़ा थी मैंने तुम्हें बता दी है, तुम सब कुछ जानते हो, तुमसे मैं और कुछ क्या कर सकता हूँ। सूर सुमति विचार ये क्यों जिए जल बिनु मीन। फिर आगे सूरदास जी कह रहे हैं कि सुमति विचार है यानी कि श्री कृष्ण कहते हैं कि सुमति यानी कि आपके अच्छी मति से विचारिए क्यों जिए जल बिनु मीन, यानी कि जल के बिना मछली कैसे जी सकती है, यानी कि श्री कृष्ण यानी कि मेरे बिना यानी कि कृष्ण के बिना गोपियां कैसे रह सकती है। यानी कि यहाँ पर मछली जल के बिना मछली तड़पती है, वैसे किसकी स्थिति है, गोपियों की स्थिति है। तो अपने 8वां पद हो गया। इसमें उद्धव जी को श्री कृष्ण ब्रज भेजने के लिए कहते हैं कि तुम जल्दी जाइए, वहां पर जो गोपियां है वो विरह की आग में अग्नि में जलती जा रही हैं, रुई के समान उनका शरीर जलता जा रहा है, सांसों से उनका शरीर जो हवा आ रही है और ज्यादा जल रहा है, और उनकी आंखों से आंसू आने के कारण पूरी तरह भस्म नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए है उद्धव जी आप जल्दी ही जाइए और वहां पर जाकर उनको समझाइए कि प्रेम में कुछ भी नहीं रखा, जो भी है सब योग साधना में ही है, आप ब्रह्मा की योग साधना कीजिए जिससे उनका जो दुख है वो थोड़ा कम हो जाएगा। आप सब जानते हो, आपसे और मैं ज्यादा क्या कहूँ, आप स्वयं खुद ज्ञानी हो। अगला पद है 9 नंबर, ये शुरू होता है अपने पथिक से, पथिक संदेशो यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से ये शुरू होता है अपने हृदय जुड़ाए तक, हृदय जुड़ाए, पथिक संदेशों से शुरू होगा हृदय जुड़ाए। देखिए इसको, पथिक संदेशो कहियो जाए, आवेंगे हम दोनों भैया मैया जने अकुलाए, व्याको विलग बहुत हम मान्यो, जो हटी थयो धाय, कह लो कीर्ति मानिए तुमरी बड़ो कियो पै प्याय, कहियो जाय नंद बाबा सो, अरु गई पकड़ियो पाए, दो दुखी होन न पावे धूमरी धोरी गाय, यद्यपि मथुरा वैभव बहुत है तुम बिनु कछु न सुहाए, सूरदास ब्रजवासी लोगनी भेटत हृदय जुड़ा। इसका अर्थ देखिए अब कि श्री कृष्ण उद्धव के माध्यम से संदेश भिजवा रहे हैं। कहाँ भिजवा रहे हैं संदेश, ब्रज में, है ना, वहां संदेश भिजवा रहे हैं। और उद्धव को ब्रज जाते हुए देखते हुए तो वे उससे कहते हैं, यानी कि जब उद्धव ब्रज जाने के लिए रवाना होने वाले हैं तो श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि पथिक। अब यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि पथिक शब्द किसके लिए आया, किसके लिए आया, उद्धव के लिए, कि पथिक संदेशो कहियो जाए, कि हे पथिक, हे उद्धव, मेरा ये संदेशा भी आप वहां पर जाकर कह दीजिएगा। आवेंगे हम दोनों भैया भैया जने बुलाए, कि आप हमारी माता जसोदा से वहां जाकर कहना कि हम दोनों भाई कौन कौन, कृष्ण और बलदाव जी, कि हम दोनों भाई जल्दी ही वहां पर आएंगे। मैया जसोदा से कहना कि वो अकुलाए नहीं, यानी कि वो व्याकुल नहीं हो। पूछा जा सकता है कि मैया शब्द किसके लिए आया, जसोदा के लिए। आगे देखिए, याको विलग बहुत हम मान्यो, जो कही थयो धाय, कि इसका विलग, विलग यानी बुरा, कि इस बात का हमने बहुत बुरा माना है, जो कहियो ठयो धाय, कि आपने आपने अपने आप को धाय कहा, आपने अपने आप को हमारी क्या कहा है, धाय कहा है, यानी कि धाय तुम्हारे सुत की कृपा करती ही रही हो, ऐसा करके आपने यहाँ देवकी के पास संदेश भेजा था, इसलिए आपने जो धाय शब्द उपयोग में लिया है वो हमें बहुत बुरा लगा है, क्योंकि आपको तो हमने हमेशा मां माना है, आप कैसे कह सकते हो कि आप हमारी धाय हो। ठीक है, तो ये धाय किसके लिए आए यहाँ पर, जसोदा के लिए। कह लो कीर्ति मानिए तुम्हारी बड़ो कियो प्यार, कह लो कि कहा तो कीर्ति माने, कीर्ति मानते हैं सभी लोग, तुम्हारी बड़ो कियो, यानी कि तुमने ही हमें बड़ा किया, पय प्याय, पय मतलब दूध, कि तुमने हमें अपना दूध पिलाकर इतना बड़ा किया है, इस कीर्ति को सभी मानते हैं। कहियो जाए नंद बाबा को, हे उद्धव जी, और आप नंद बाबा के पास जाकर उनसे भी कहना, अरु गई पकड़ियो पाए, उनके पैर पकड़कर उनसे कहना कि दो दुखी नहीं होन नहीं पावे, कि दोनों ही दुखी नहीं होने पाए। कौन कौन, धूमरी धोरी गाय, धूमरी मतलब काली, धुआं काला काला होता है ना, इसलिए कि धूमरी यानी कि काली, दोरी यानी कि धोली यानी कि सफेद, कि काली और सफेद जो दो हमारी प्रिय गाय हैं वो बिल्कुल दुखी नहीं होने पाए। ये बात किसे कहना, नंद बाबा से कहना। यद्यपि मथुरा विभव बहुत है, कि यद्यपि मैं मानता हूं कि यहाँ मथुरा में बहुत ज्यादा वैभव है, मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं है यहाँ पर,
तुम बिनु कछु न सुहाए, पर उनसे कहना कि आपके बिना श्री कृष्ण वहां पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी सुहाता नहीं है। सूरदास ब्रजवासी लोगनी भेटत हृदय जुड़ाए, कि सूरदास जी आगे कहते हैं कि श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि ब्रजवासी लोगनी, कि वहां पर ब्रजवासी जो लोग हैं भेटत हृदय जुड़ाए, वहां पर उनसे मिलना और वहां पर मिलकर उनके दुख को दूर करना, उनके हृदय में जो पीड़ा है मेरे प्रति उसको तुम वहां पर जाकर कम करना, उनसे मिलकर उन्हें हमारा समाचार कह देना। ठीक है, ये हुए अपने 9 पद। 10वां पद है अपने, कहां से शुरू होगा ये, नीके रहियो, यहां से शुरू होगा, नीके रहियो से लेकर कहां तक है, न लीनो, संदेश न लीनो, न लीनो। इसका अर्थ देखते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं एक बार। नीके रहियो जसुमती मैया, आवेंगे दिन 4-5 में हम हलदर दूं भैया, जा दिन ते हम तुमते बिछुरे, काहू न कयो कन्हैया, कब हम प्रार्थना कियो कलेवा, साँझ न पीनी छैया। बंसी बेनु समारी राखी, और अबेर सवेरो, मति ले जाए चुराए राधिका कछु खिलौनो मेरो, कहियो जाए नंद बाबा सो, निपट निठुर जे कीनो, सूर श्याम पहुंचाए मधुपुरी, बहुरी संदेश न लीनो। फिर आगे वो उद्धव जी को समझाते हुए करे श्री कृष्ण कि वहां पर जाकर तुम जसुमती, जो हमारी माता जसोदा है, उससे कहना कि नीके रहिए जसुमती मैया, कि हे जसुमती माता जसोदा मैया, आप नीके रहियो, नीके मतलब ठीक प्रकार से रहियो, अच्छी तरह से रहिए, कि आप हमारी टेंशन मत करना, बिल्कुल चिंता मत करना। आवेंगे दिन 4-5 में हम हलदर दो भैया, कि हम दोनों हलदर भाई यानी कि बलदाऊ जी और मैं दोनों ही 4-5 दिन में ही आपसे मिलने जरूर आएंगे, कि इसलिए आप अच्छे से रहियो, कोई टेंशन मत करियो। जा दिन से हम तुमसे बिछड़े, कि जिस दिन से हम तुमसे बिछड़े हैं, जिस दिन से हम तुमसे बिछड़े हैं, काऊ न कहो कन्हैया, किसी ने भी हमें कन्हैया नहीं कहा। कन्हैया सुनने के लिए हम तरस गए। यहाँ पर सभी क्या कहते हैं, श्री कृष्ण, कृष्ण भगवान, हाँ ब्रह्मा का रूप मानते हैं। यहाँ पर कोई कन्हैया नहीं कहता हमसे, कि जा दिन से हम तुमसे बिछड़े, काऊ न कहो कन्हैया, कब प्रार्थना कियो कलेवा, साँझ न पीनी छैया, यानी कि कभी भी यहाँ आने के बाद हमने प्रातः जो आप कलेवा करवाते थे, यानी कि माखन दूध रोटी जो हमें खिलाते थे, माखन रोटी जो आप हमें खिलाया करते थे, वो यहाँ पर हमें किसी ने भी वो कलेवा नहीं करवाया है। साँझ न पीनी दैया, यानी कि यहाँ दैया मतलब ये दूध, कि शाम के समय जो गायों का जो ताजा गरम गरम दूध आप हमें पिलाया करती थी, वो हमने यहाँ पर अभी तक नहीं पिया, हमें किसी ने नहीं पिलाया है। बंसी देनु समारी राखियो, और अबेर सवेर, कि हमारी बंसी को, हमारी भेड़ों को आप संभाल के रखना, और अबेर सवेर के अबेरे सवेरे, सुबह शाम किसी भी टाइम भी, मत ले जाए चुराए राधिका कछु खिलौना मेरो, की देखो ध्यान रखना, वो राधिका है ना वो चालाक है, कोई मेरा खिलौना चुरा के नहीं ले जाए यहाँ से, इसलिए सुबह शाम ध्यान रखना उसका, वो चोरी करके ले जाते हैं मेरे खिलौनों को। तो मत ले जाए चुराए राधिका की, राधिका कहीं मेरा कोई खिलौना चुरा कर न ले जाए, कछु खिलौना मेरो, कोई खिलौना मेरा चुरा कर न ले जाए, इसलिए आप उसका भी ध्यान रखना, मेरे खिलौनों को संभाल कर रख देना। कहियो जाए नंद बाबा से, और नंद बाबा से जाकर कहना, निपट निठुर जिए वे, कि उन्होंने तो अपना हृदय बिल्कुल ही निष्ठुर कर लिया है। जिए मतलब हृदय, निपट यानी कि बिल्कुल ही, निष्ठुर, निठुर यानी कि निष्ठुर, कीनो यानी कि कर लिया है, कि उन्होंने तो हृदय बहुत ही निष्ठुर कर लिया, बहुत ही कठोर हृदय कर लिया अपना। सूर्य श्याम पहुंचाए मधुपुरी, कि हमें यहाँ पर मधुपुरी यानी कि मथुरा में पहुंचाने के बाद में भौरी संदेश न ले लो, उसके बाद हमारी कोई खोज खबर भी नहीं ली कि कैसे जी रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, एक बार पूछते तो सही कम से कम। तो नंद बाबा तो अपना हृदय बहुत ही ज्यादा कठोर कर लिया है। तो यहाँ आप ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि कहियो जाए पे खालिस्तान सो, निपट निठुर जिए कीनो, तो बताओ यहाँ खालिस्तान में क्या है, नंद बाबा है। फिर पूछ ले वो सूर्य शाम पहुंचाए बहुरी संदेश न लीनो, तो यहाँ खालिस्तान दे दे, तो क्या आएगा मधुपुरी, मधुपुरी यानी मथुरा, कि हमें यहाँ मथुरा पहुंचाने के बाद हमारी कोई सुधि नहीं ली, हमें एक तरह से वो भूल ही गए हैं, इसलिए उनसे कहना कि उनका हृदय तो बहुत ही निष्ठुर हो गया है।